अ, आज के अव्यक्त मुरली का डेट है 12/12/98। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। इस मुरली का सार है बाबा। हम बच्चों का भाग्य को देख रहे। क्योंकि जन्मते ही हमें तिलक ताज और तख्त धारी बाबा बनाया है। सो यही है, तीन प्राप्तियां भी है। और बाद में बाबा हम बच्चों के मस्तक में चमकता हुआ सितारा देख रहे। वो सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? सो उसका कारण यही है कि हमारे में लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ जाता है। सो हमारा लक्ष्य है सूर्यवंशी नंबर 1 बनना। सो बाबा बाद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का निशानी भी बता रहे। और हमें नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। सो ब्रह्मा बाप जैसा हम संपन्न और संपूर्ण बनना है। लास्ट में बाबा संपन्न का डेफिनेशन बता रहे। संपन्न बनना माना अभिमान को छोड़ना। सो मेरा मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। मेरी विशेषता, मेरा गुण, मेरी सेवा, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। क्या अभी हम मुरली स्टार्ट करेंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकदारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है। और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तदारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने कृष्ण रूप में दिखाई दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है। इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता। लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना, यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो
हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुहाफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है, पहला, सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे व नंबर वार में आएंगे? एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 है व नंबर वार की लिस्ट में है? नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पाव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पाव के निशान है। तो पाव पर पाव रखकर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है। पाव पर पाव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मन सा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रहा हूँ, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा? मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा समान है। अगर नहीं है तो नहीं करना है, ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वह कैसा होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे, तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा
संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता का मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है। क्या होगा, यह होगा, वह होगा, यह होगा व नहीं होगा, यह होगा। इस सोच में ज्यादा रहते हैं। यह तो नहीं होगा। कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। यह होगा, होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा, क्या होगा, यह गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है। वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। उसकी तैयारी कर ली है? सो बाबा पूछ रहे, अब फरिश्ता बनने का तैयारी कर ली है? प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा, क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति के सीट पर सेट होंगे व अपसेट होंगे। यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया। इसी नजरों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है। विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है। साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार
रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। इंपॉर्टेंट लाइन है, व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं। अंडरलाइन है सदा, कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करे, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाइए। क्या 2000 में ताली बजाइए, 2001 में ताली बजाइए, कब बजाइए? क्या सोचते हो ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे? क्या सोचते हो ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? बजाइए ताली, बोल तैयार हो, पेपर लेवे, ऐसे तोड़ ही मान जाएंगे, पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ, पेपर ले, सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी है? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ, एवर रेडी। पेपर ले, कल अनाउंसमेंट करे, वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है। वहां जाकर थोड़ा टीक करके आओ नहीं, जहां हूं वहां हूं, ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, ऐसे नहीं कहना, थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर, सोचकर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। निकाले ऑर्डर, तैयार है? इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना यहाँ नहीं हो जाए, यहाँ नहीं हो जाए, यह वे संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा? सो जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ रहे थे ना, सो बाबा नहीं सोचे ये ये चलेगा या नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दू। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं, ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूट, हलचल करे, ऐसा करना है, यह बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछकर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे आ जाओ, बस इसको कह जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है। फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो,
जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी का क्या हद की एरिया होती है। यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो बाबा ने दिया है ना, ये सब मेरा नहीं, यहाँ प्रभु प्रसाद है। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात ना देह अभिमान, ना देह भान, ना भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात या हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो। अपमान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजना तो बहुत सहज है। जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी होना। चाहे नंबर वार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे। कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3। लेकिन इतने तो तैयार हो जाइए। राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है। सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन करना यहाँ अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा, वह दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। सो हमें सूक्ष्म चेकिंग करना है। वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है, उसकी निशानी है कि समय आने पर, वह समस्या आने पर, वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो। समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यहाँ अपने अंदर धुन लगाओ। जो ब्रह्मा बाप का कदम, वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है। ठीक है ना? 99 में तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है। यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सोचना। यह तो होना ही है। पहले से ही
पता है यहाँ होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है यह राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। यह फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल अच्छा, अभी देश में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पद्मा दीदी जी। अभी 1 मिनट साइलेंस रखेंगे, फिर मुरली का चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया? ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। आज बाबा ने कहा हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है
जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मेरे मेरे को देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप का कदम पर कदम रखना है। मेरे मेरे प्रभु का प्रसाद है, ऐसे सोचकर चलना है। ओम शांति। अच्छा, क्या क्या मेरा मेरा है? बाबा ने कहा कुछ भी मेरा है तो वो छोड़ना ही पड़ेगा। सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना है, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना है, विदेश वालों को विदेश छोड़ना है। इसलिए जहाँ मेरा है वहां बाबा नहीं है, इसलिए बाबा का समझकर सेवा भी करना है। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने सूक्ष्म चेकिंग के लिए कहा है, क्या चेकिंग करनी है? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने देह भान और देह अभिमान की जो सूक्ष्म चेकिंग है, बाबा ने बोला कि देह भान जो है वो तो फिर हल्का है, लेकिन जो देह अभिमान है ना वो बहुत सूक्ष्म है, और जिसमें कि मेरा ये मेरा 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 जो है ना, ये सब देह अभिमान के में आते हैं। और क्या होता है कि इससे जितना देह अभिमान होगा तो उतना जो फरिश्तेपन की अव्यक्त स्थिति है ना, उससे हम नीचे आ जाएंगे। तो बाबा ने बोला कि अगर आपको अभी जो समय है वो फरिश्ता बनने की अपनी तैयारी करो, और जो अव्यक्त फरिश्ता रूपधारी बनकर जो भी दृश्य है ना, हलचल, चाहे वो प्रकृति की हलचल है, तो बाबा ने बोला कि प्रकृति पति बनकर सीट पर सेट हो जाओ, अपसेट नहीं हो जाओ। तो उसमें फिर बाबा ने बोला कि इसके लिए आपको ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, और जिसमें क्या है कि मेहनत भी कम लगेगी, और बाप के जितना हम उनके पांव पर पांव रखकर चलेंगे तो सहज और नया रास्ता अपने आप हमारा मतलब नया रास्ता नहीं है, वही रास्ता, बस उसी को ही ऊपर चलते जाओ, तो उसमें कोई मेहनत नहीं है आपके लिए। ओम शांति। अच्छा, ब्रह्मा बाप के समान बनना है, फरिश्ता बनना है, इसमें रुकावट क्या क्या बताइए। आज बाबा ने मुरली में हमारा अटेंशन खिंचवाया है, क्या बातें हैं जो हमें फरिश्ता बनने नहीं देती हैं? कोई बताएगा? ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने बोला ना कि बाबा ने, जैसे हम कई बार ये सोच लेते 99 का ईयर था तो जैसे बच्चों के मन में हलचल चल रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा या होगा भी। तो बाबा ने बोला कि अपने फरिश्तेपन की संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने से श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। मीन्स ये हमें इस बात को नहीं सोचना है होगा या नहीं होगा, बाप पे ही छोड़ देते हैं अपना। मीन्स तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, फरिश्ता तभी बन पाएंगे हम। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो वर्तमान समय में माया का स्वरूप है नेगेटिव है और व्यर्थ संकल्प भी है, और वो ये सब माया पूरे मेजोरिटी में है ये। तो हमें ये सूक्ष्म चेकिंग करनी है, हमारी वृत्ति कैसी है, दृष्टि कैसी है, बेहद की है या नहीं है। तो इसको हमें परिवर्तन करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, और अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद की है और कल्याणकारी है। अगर उसके सिवाय अगर कोई भी भावना है, चाहे हद की भावना, हद के संकल्प, हद के बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं रह गए। तो ये जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है ना, बाबा ने उसकी निशानी भी दी है चेकिंग करने के लिए कि ऐसे ऊपर ऊपर से तो हमें लगता है कि चलो हमारे चले गए हैं, हमने कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जब समय आता है ना तो वो इमर्ज हो जाता है।
तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग हमें करनी पड़ेगी कि सूक्ष्म स्थूल में नहीं आ जाए, तो हमें बहुत अंदर जाकर डीप चेकिंग करके उसको निकालना है। तो बाबा ने ये बहुत ही सुंदर तरीके से टेक्निक भी बताई है फरिश्तापन के लिए। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। और बाबा ने जो देह अभिमान है ना, बाबा ने बोला कि ये बहुत सूक्ष्म है, और जो भी मेरा मेरा है ना, तो इसको खत्म करने का, देह अभिमान को खत्म करने की बाबा ने युक्ति भी बताई है कि वो उसको प्रभु प्रसाद समझो, कि जो भी दिया हुआ सब कुछ बाबा का है, मेरा नहीं है, वो प्रभु प्रसाद है। और अगर जब मेरा मेरा उसको बोलेंगे तो वो देह अभिमान बन जाएगा। ओम शांति। जी। और ओम शांति। आज बाबा ने ना 2 तरह की बातें बताई है। क्या है कि जैसे ब्रह्मा बाबा के समान अगर हमें बनना है, तो इसके अंदर एक तो आती है बात कि जो हमारा सोचना, बोलना और करना है, ये तीनों बाबा के समान होना चाहिए। दूसरा, जब हम ये सोचते, बोलते और करते हैं ना, तो उस वक्त हमारी स्थिति अव्यक्त होनी चाहिए। जब हम इन दोनों बातों को पूरा कर लेते हैं, तो हम ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनते हैं। लेकिन इन दोनों बातों के लिए, फरिश्ता बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका देह से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में, किसी भी चीज में आपका रिश्ता मतलब कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप उड़ नहीं पाएंगे। जब तक लाइट माइट नहीं है, तब तक हम उड़ नहीं सकते। और उसी के लिए बाबा ने व्यर्थ को भी बताया, नेगेटिव को भी बताया, मेरेपन को बताया। तो अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके चलते हैं, तो सहज पुरुषार्थी जीवन का अनुभव करेंगे और संपूर्णता की मंजिल को है जो वो पालेंगे। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता कैसे बने थे? जब वो कर्म करते थे ना, तो उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे बाबा तो यहाँ पर है ही नहीं। बाबा की स्थिति ऐसी होती थी कि कर्म करते हुए भी न्यारे। जब ये न्यारेपन की स्थिति हमारी लगातार बनी रहती है, यानी कि अव्यक्त स्थिति हमारी देह में रहते हुए बनी रहती है, यानी कि हम कर तो रहे हैं यहाँ पर कर्म, लेकिन हमारी बुद्धि है बाबा के पास, और बुद्धि बाबा के पास तभी उड़ के जाएगी जब हम यहाँ की बातों से न्यारे हो जाएंगे। फिर हम फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। जी। बोलिए रंजीता बहन जी, आप माइक कौन है? बोलिए, कोई भी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण दिखाई देना चाहिए। तो अगर हमें सूर्यवंशी बनना है, सतयुग में आना है, तो उसकी निशानी बाबा ने बताई है कि सदा एक रस और सदा विजयी होना है। और सदा एक रस होने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को समाप्त करना होगा, और परिस्थितियों में हमें हलचल में नहीं आना है। ओम शांति। जी। बोलिए पुष्पा बहन जी, आप बोल सकते हैं। बाबा ने कहा कि बाप दादा सह साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम पर हर कार्य में कदम रूपी पांव के निशान है। उन पांव पर भी हमने अपना पांव रखना है। कितना सहज है। बाबा ने बोला ये रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले ये सोचो कि जो ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रहा हूँ, ये क्या ये ब्रह्मा बाप समान है। ओम शांति। जी। कापी बहन जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? आपका माइक ऑन था। यस सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने आज कौन से बच्चे को याद किया है, तो बाबा हर्षित होते कि मेरे ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा मुख वंशावली, जिन्हों को 3 प्राप्तियां राइट अवे मिल जाती है, कि ब्राह्मण को तिलक, आत्मा रूपी तिलक और ताज, पवित्रता का ताज, और स्वर्ग की राजाई और तख्त भी मिलता है। तो ये प्राप्तियां ऊंची बाबा हमारे लिए देखते हैं, तो हमें भी ये सोचकर खुशी और नशे में रहना चाहिए। ओम शांति। जी। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता है? ओम शांति।
आज ब्रह्मा बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो या थोड़े टाइम के लिए, मीन्स या फिर बाबा ने ये कहा है कि व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। तो आज बाबा ने पूछा है बच्चों से कि विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी का ताज जो बाप ने पहनाया है उसको संपन्न कर लिया है। तो बाबा ने अपना भी बताया कि मुझे तो अव्यक्त होना पड़ा, व्यक्त से अव्यक्त, क्योंकि विश्व की सेवा करनी थी फरिश्ता स्वरूप बन के। और बाबा ने कहा तुम देख भी रहे हो कि वो विश्व की सेवा हुई भी है। तो बाबा ने बोला, आगे ये भी बोला बाबा ने कि एक ब्रह्मा नहीं बनना, एक ब्रह्मा ने राज्य अधिकार नहीं लेना है, सब बच्चों ने लेना है, तो सबको तैयार होना है। ओम शांति। जी, ये कुणाल जिनके फोन का नाम है उनका माइक कौन है? आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ दीदी, ओम शांति। मुझे भी आज पहले तो एक ये क्लियर हुआ, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का मुझे नहीं पता था कि ये इनको ऐसे ये नाम क्यों पड़ा। तो जैसे आज बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी, जैसे कि सूर्य पूरा गोल ही उदय होता है और पूरा गोल ही अस्त होता है, तो सूर्यवंशी बच्चे भी बाबा के ऐसे ही हैं जो सदा एक रस अवस्था में रहते हैं। और इसी प्रकार चंद्रवंशी के लिए बाबा ने कहा कि उसमें कलाएं कम हो जाती हैं। तो ऐसे ही हम बच्चे जो चंद्रवंशी हैं या तो उनकी भी कलाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो वो चंद्रवंशी से संबंधित है। तो ये नॉलेज भी मुझे आज मिली है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो अभी समय भी हो रहा है, तो होमवर्क लेंगे। जैसे कि आज की मुरली में बाबा ने हमारा जो ध्यान खिंचवाया है कि हम सभी को अब व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ता बनना है, बाबा के समान ही। और बाबा ने जो भी बातें कही है कि हमारे अंदर जो है वो सूक्ष्म चेकिंग हम हमेशा करते रहे कि हमारी जो दृष्टि वृत्ति और वो सबके प्रति बेहद की हो और कल्याणकारी है या नहीं है। मतलब हमारी स्थिति हमेशा, चाहे कोई आत्मा कैसी भी हो, शुभ भावना की हो और बेहद की भावना की हो। अपनी गलती को हमेशा हमें चेक करना है। तो कल हम सारा दिन भर यही बार बार अभ्यास करेंगे कि हमें व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ता बन के रहना है। तो फरिश्ते रूप की प्रैक्टिस करते रहेंगे। कोई भी कर्म करें हमेशा अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता बनकर करें। और अपनी जो भी दृष्टि वृत्ति है वो चेक करते रहें कि कहीं उसमें मेरापन तो नहीं आ रहा है, हद की भावना तो नहीं है। हर एक के प्रति जो भावना है वो कल्याणकारी है या नहीं। तो ये चेकिंग हम कल पूरा दिन भर करेंगे। तो अभी समय भी हो रहा है, तो हम सभी 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे और फिर कॉल को समाप्त करेंगे। सभी अपने मस्तक में चमकते हुए स्वरूप को देखें। मैं आत्मा चमकती हुई प्रकाश में मस्तक पर शोभायमान हूँ। अचल अडोल एक रस स्वयं को इस साकार देह में रहते हुए भी अव्यक्त आकारी रूप में देख रही हूँ। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। न देह का भान है, न मेरेपन का कोई रिश्ता है। सब रिश्ते समाप्त। सब कुछ बाबा का है, बाबा की देन है। वो करावन हार है, मैं निमित्त हूँ। मेरे मन में हर आत्मा के लिए कल्याण की भावना है। मैं विश्व कल्याणकारी बाप समान फरिश्ता हूँ। महसूस करें
स्वयं को अव्यक्त वतन में बाबा के सम्मुख अपने पूरे दिन भर का चार्ट, हर बात बाबा से शेयर करें। बाबा मुझे अपनी गोद में सुला रहे हैं, मेरी हर बात ध्यान से सुनते हुए बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचो, बाबा तुम्हारे साथ है। अपनी आंखें बंद करें, बाबा की गोद में सो जाए। ओम शांति। सभी फरिश्तों को गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।